कम से कम कितने में गाड़ी आपके ख्याल में मिल जाती है? जी मिनिमम से मिनिमम में तो हम 1 लाख में भी गाड़ी ढूंढ सकते हैं पाकिस्तान में। हाँ जी 1 लाख में तो आपने मुझे ऐसे हैरान कर दी। 1 लाख में गाड़ी आज के टाइम में पाकिस्तान में कौन सी मिल सकती है? बल्कि बाइक भी अब मेरे से होंडा 70 1.5 लाख की तो हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। कार्स में मिलेंगे, अभी हम बताते हैं कौन कौन सी कार बाय कर सकते हैं। 2005 के स्टार्ट में आपने गोल्ड लिया होता तो अभी तक ये 9-10 माह में वो डबल हो चुका होता, क्योंकि गाड़ियों की फील्ड में जितना गुड़ डालें उतना मीठा। एक पाकिस्तानियों के दुख सुख का साथी है सुजुकी। जो 80s के मॉडल है ना, वो आपको स्टॉक कंडीशन में तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। सबसे पहली जो बात हमने की, वो मकसद ही यही है कि अगर किसी बंदे के पास 1 से 5 लाख हैं तो बेटर यही है कि वो अपने पहले बजट इंक्रीज करे। हाँ मेहरान तो दुख सुख का साथी है, वो अभी चलेगी 1.7 मिलियन तक। तो मेहरान का ये बेनिफिट है कि आप इस्त्री ठीक करने वाला आपके पास आया हुआ है, वो भी आपकी हेल्प कर देगा उसकी रिपेयरिंग वगैरह में। वैसे थोड़ी सी बिस्ती नहीं होगी बॉस की? मैं कहता हूँ एक तरह से प्लस पॉइंट है। एक आपको शायद याद हो, यूनाइटेड ने कार निकाली थी ब्रावो। वो मेहरान का छोटा भाई। मतलब लो बजट में तो किंग है सुजुकी। अंडर 1 मिलियन जो है वो तो सुजुकी किंग था। कोरे की जो है फ्यूल एवरेज वो ऑटो में जाके काफी खराब हो जाती है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई इन्वेस्ट कर लेता है तो वो उसको भी 2-3 महीने में पैसे को बड़ा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। करोला इज अ वेरी बिग प्लेयर, लेकिन करोला अकेला नहीं आता। 1.5 मिलियन के बाद आपको जैपनीज भी मिलना शुरू हो जाती है, कि लोगों के लिए सबसे ज्यादा आसानी इसमें होगी। निसान का पूरा लाइनअप है, मित्सुबिशी का लाइनअप है, जापानी 660 इंपोर्टेड का लाइनअप है, विड्स मिल जाएगी आपको। तो सुजुकी आपको पता है, सुजुकी कहता है 5 मिलियन तक आप बताएं कितने पैसे हम आपको उतने की कार दे देते हैं। यहाँ पे हमें एक जो जीप कैटेगरी चल रही थी उसमें ग्लोरी मिल जाती है। फिर जापानीज में आजकल की लोगों की हॉट फेवरेट रॉकी एंड रेज वो मिलना शुरू हो जाती है, जिसके पूरे शोरूम अब उन्होंने भर दिए हैं। एसयूवीज की बात करें तो BJ40 7.5 से 8 मिलियन में आती है। ये एक ज़माने में 1 करोड़ क्रॉस कर गई थी। उसके बाद तो अब तो बल्कि अगला भी उसका वो LC 250 भी आ चुकी हुई है। या फिर कोई अमेरिकन मंगवाता है रेंज रोवर या हमर वगैरह, तो फिर 10 करोड़ से भी ऊपर चले जाएं, वो जितनी जो सी मर्जी मंगा लेंगे। इंपोर्टेड में है, फिर लैम्बोर्गिनी आ जाती है, फरारी आ जाती है, फिर वो रोल्स रॉयस आ जाती है। वो तो एक अलग। Assalamu alaikum everyone, this is your host Jazib Raza with Ali Asad bhai. अस्सलाम वालेकुम And welcome to the new episode of Power Train Show, जहाँ पे आपको पूरी दुनिया के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स, न्यूज़ और डिस्कशंस देखने को मिलती है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो अली भाई, आज हमारा वैसे हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और टॉपिक जो है आज का हमारा ये है कि पाकिस्तान में जो बजट होता है, बजट को लेके गाड़ियों को अगर हम देखें तो मिनिमम टू मैक्सिमम, वो आप मैक्सिमम तो खैर जितना मर्जी आप ले जाएं, 10 करोड़ भी ले जाएं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम में अगर हम चले जाएं तो कम से कम कितने में गाड़ी आपके ख्याल में मिल जाती है? जी मिनिमम से मिनिमम में तो हम 1 लाख में भी गाड़ी ढूंढ सकते हैं पाकिस्तान में। हाँ जी, और पाकिस्तान में इशू ये बजट वाला ऐसा है कि ये अल्टीमेट इशू यही होता है। जितना भी बजट बंदे के पास हो, 3 मिलियन हो, 30 मिलियन हो, 1 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, डिसीजन इन दी एंड बजट पे होता है कार परचेज करने का। तो ये एक कह लें कि एक मज़ेदार, मतलब फाइनल वर्डिक्ट, डिसीजन मेकिंग एलिमेंट होता है। तो इसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और आज हम टोटल जो पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री है उसकी वो 1 लाख से लेके, तो जिस तरह आपने कहा 10 करोड़ तक, सारी की सारी बताते हैं कि कितने बजट में कौन सी कार मतलब ऑडियंस भी और हम भी परचेज कर सकते हैं। और इसमें हम एक चीज़ ये भी हाईलाइट करेंगे कि कितने बजट में कितनी गाड़ी, कौन सी गाड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी अगर 40 लाख की है, लोगों को वो ओवर प्राइस में मिल जाती है, 50 मिल गई, 60 मिल गई। तो ये भी हम देखेंगे कि अगर आपके पास 10 लाख का बजट है तो आपको 10 लाख में ही कौन सी ऐसी अच्छी गाड़ी मिल सकती है। तो मतलब एक वीडियो में एक गाइडलाइन मिल जाएगी, जितना बजट है उसमें कौन सी कार परचेज करनी चाहिए। जी तो अली भाई शुरू करें फिर। पहला कौन सी 1 लाख में, तो आपने मुझे ऐसे हैरान कर दी, 1 लाख में गाड़ी आज के टाइम पाकिस्तान में कौन सी मिल सकती है? हाँ जी, अब खाली 1 लाख नहीं, 1 लाख से 5 लाख तक हम कह सकते हैं कि इस बजट में जो कार्स मिलती हैं। लेकिन सबसे पहली एक एडवाइस है कि 5 लाख या 10 लाख तक के जो बजट होल्डर्स हैं उनके लिए तो बेटर ये है कि वो डायरेक्ट कार परचेज पे ना जाएं, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली बाइक की प्राइस की स्लैब है। बल्कि बाइक भी अब मेरे से होंडा 70 1.5 लाख की तो हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, 1.5 लाख की हुई है। फिर मतलब 5 लाख तक भी आपको वो 125 और YBR मिलेगी, फिर 1 मिलियन तक आपको वो मिलेगी EVs मिलेंगी, कार्स में मिलेंगे। अभी हम बताते हैं कौन कौन सी कार बाय कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर ये, फॉर एग्जांपल
अगर आप 2025 के स्टार्ट में आपने अगर ये 5 लाख एक बंदे का बजट है, आपका बजट है सपोज, इस 5 लाख का 2005 के स्टार्ट में आपने गोल्ड लिया होता तो अभी तक ये 9-10 माह में वो डबल हो चुका होता, मोर देन डबल हो चुका होता। तो जिसके पास 5 to 10 लाख है वो पहले तो अपना बजट इंक्रीज करे, क्योंकि गाड़ियों की फील्ड में जितना गुड़ डालें उतना मीठा, जितने कम पैसों की कार लेंगे उतने आपके वर्कशॉप के चक्कर ज़्यादा लगेंगे, और जितनी सस्ती लेंगे उतनी आपकी एफर्ट ज़्यादा लगेगी, उतना टाइम ज़्यादा होगा, और वो किसी भी जगह आपको वो सरफराज धोखा दे सकता है, किसी भी जगह आपको वो गाड़ी खड़ी करनी पड़ सकती है, बल्कि गाड़ी आपको खड़ा कर देगी। तो लेकिन खैर स्टार्ट में अगर बिल्कुल हम बेसिक देखें स्टार्ट कहाँ से हो सकती है, तो उसमें आपको 1 लाख से लेके 5 मिलियन तक, 50 लाख तक एक पाकिस्तानियों के दुख सुख का साथी है सुजुकी। वो 1 लाख से शुरू होगा, 50 लाख तक साथ चलेगा। 1 लाख में कैसे, अगर आप जाते हैं मतलब पुरानी FX पे जाते हैं, मार्गला पे जाते हैं, ठीक है, डायहाट्सू की एक शेराड भी बीच में ऐड कर लें, ये हो गई। ये गाड़ियाँ आपको 1.5 लाख से स्टार्टिंग मिल जाती है, पुराने मॉडल होते हैं डेफिनेट। किया में अगर चले जाएं तो आपको वो किया क्लासिक मिल सकती है, डेवू रेसर मिल सकती है। अच्छा, ये हम एक्चुअली ना 1 लाख से 5 लाख तक की गाड़ियाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक फिएट एक कार होती थी, वो मिल सकती है, फिएट अंटू UNTO, वो एक कार होती थी। तो ये 80s के मॉडल्स हैं जो कि अब आपको मिलेंगे, बल्कि अब आपको वो रिस्टोर किए हुए भी मिलेंगे, मॉडिफाइड भी मिलेंगे, और उसमें फिर पैसे आपको ज़्यादा स्पेंड करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको 1 लाख नहीं 5 लाख तक स्पेंड करना पड़े, फिर आपको वो मिलेंगे। तो मैंने आजकल देखा FX जो रिस्टोर हुई 3-3, 4-4 लाख की मिल रही है जी, FX, शेराड और ये जो इस तरह की हैं। फिर पुराने उसमें चले जाएं तो वो आपको वो रावी बोलान, रावी तो खैर पिकअप में आ जाती है, बोलान ये भी 80s में थी, इनके भी पुराने मॉडल आपको मिल जाते होते हैं। तो जो 80s के मॉडल है ना, वो आपको स्टॉक कंडीशन में तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो वो आपको खुद रिस्टोर करने पड़ेंगे, और वो आपके तकरीबन 5-10 लाख तो आपको वो भी पड़ जाएंगे रिस्टोर करते करते। नहीं 10 लाख नहीं, ये आपको तकरीबन 5 लाख में रेडी कर सकते हैं आप जी। 80s की जो होती है ना, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन जैसे होती है उस तरह की अगर हम तैयार करें उसको रिस्टोरेशन, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में तो जो होगी वो तो आपको वो क्रेन से उठानी पड़ेगी। अच्छा, वो तो सिर्फ 80s वाली बॉडी होगी और वो चल नहीं रहा होगा। नहीं, अगर जैसे वो स्टॉक कंडीशन में होती है जी जी, अगर जैसे ही वो आती थी जी जी, एक तो मॉडिफिकेशन होती है ना, हम उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से बस आपने पेंट किया, बॉडी जो इसकी सारी की, जी जी, इंजन फिट किया, इन कार्स में आपको तो ये देखना पड़ेगा कि कोई जो उसकी चेसिस है वो साबुत हो बस। हाँ, वो साबुत। बाकी इंजन आपको खुद अगर रिस्टोर खुद करनी है तो वो इंजन भी खुद डलवाना पड़ेगा, और इनमें कोई बड़े सेंसर वगैरह तो होते नहीं थे। हाँ जी। इंजन, गियर और बस सस्पेंशन और बस स्टार्ट। AC भी लगवाना तो साथ वो लगवाना, और उसके साथ फिर आपने जिससे तैयार करवानी मैकेनिक, उसके भी आपने साल तो चक्कर काटने, क्योंकि मैकेनिक ने फौरन तो तैयार करनी भी। बिल्कुल, ये तो है। और वो फिर यानी कि यही है ना कि आपकी गाड़ी फिर 3-4 लाख की तो पड़ ही जाती है आपको, मतलब वो जो आप कह रहे हैं ना 1 से 5 लाख के दरमियान, 5 लाख के दरमियान फिर इसी तरह ही है। बिल्कुल। और सुजुकी और ये मतलब हमने किया और जो हमने डिस्कस की, इसमें एक आपको मिल जाती है, शेराड में मिल जाती है, डायहाट्सू में आ जाती है। इनके अलावा अगर आप टोयोटा होंडा में जाएं तो वो तो आपको और पीछे वो बल्कि वही 80s के मॉडल मिलेंगे। सिविक आपको मिलेगी 84 मॉडल, करोला आपको मिलेगी 86 मॉडल, और अगेन या तो आपको वो मतलब सारी रीबिल्ट हुई भी मिलेगी या फिर आपको खुद करनी पड़ेगी। रीबिल्ड तो फिर वो तो ऊपर ही जाती है, प्राइस ऊपर जाती है, हो जाएगी वो भी। एग्जैक्टली। तो सबसे पहली जो बात हमने की वो मकसद ही यही है कि अगर किसी बंदे के पास 1 से 5 लाख हैं तो बेटर यही है कि वो अपने पहले बजट इंक्रीज करे। बजट इंक्रीज कैसे करे, इसका तो हम एक अलग पॉडकास्ट पूरा कर सकते हैं। चलिए भाई, ये गाड़ी हमने स्किप कर दी है, मेहरान। हाँ, मेहरान तो दुख सुख का साथी है, वो अभी चलेगी 1.7 मिलियन तक। वो 16-17 लाख तक अभी साथ चल रही है। तो मेहरान तो बिल्कुल है, वो तो सुजुकी वैसे 1 से 5 में बनेगी मेहरान जी। 80s का मॉडल मिल जाएगा, वो 3-1 लाख में, 3-3.5 लाख में वो चल जाती है, मिलती है। और मेहरान तो एक ऐसी चीज़ है ना कि आप गाड़ियों का बॉस है, वो ऐसे गाड़ियों का बॉस है, और आप खुद आपके घर में खड़ी है, आपका बाहर माली आया हुआ है, वो भी आपकी रिपेयरिंग में हेल्प कर देगा। तो मेहरान का ये बेनिफिट है कि आप इस्त्री ठीक करने वाला आपके पास आया हुआ है, वो भी आपकी हेल्प कर देगा उसकी रिपेयरिंग वगैरह में। तो इस वजह से मैं इसको 1 से 5 की कैटेगरी में नहीं डाल रहा। वैसे थोड़ी सी बिस्ती नहीं होगी बॉस की। मैं कहता हूँ एक तरह से प्लस पॉइंट है कि आप घर बैठे बैठे उसको रिपेयर किसी की भी हेल्प ले सकते हैं।
और इसी वजह से मेरान चलती भी है ना कि आप कराची से शुरू हो खंजराब बॉर्डर तक चले जाए, ना पार्ट्स का मसला ना मैकेनिक का मसला, वो चलती भी ठीक है और मैकेनिक भी, रिपेयरिंग भी इजी है, पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, यहीं से चले, अब मेरान से ही आगे बात शुरू करते हैं। मेरान के साथ आप ऐड कर लें कुछ आप 5 से 10 लाख में अगर हम आ जाए तो उसमें आपको साथ कोरे मिल जाएगी, साथ बलिनो मिल जाएगी, शरार तो पिछले में चलेगी, साथ इसमें ऑल्टो, और मेरान का दुख सुख का साथी इस प्राइस कैटेगरी में कल्टस, ठीक है ना, वो उससे मतलब थोड़ी सी इंजन पावर में थोड़ी सी बड़ी होती है। मेरान 800 सीसी, वो 1000 सीसी, लेकिन प्राइस में आपको वो मेरान के साथ साथ ही चलती फिरती मिलेगी। और किसी हद तक मेरान उससे ज़रा बेटर, इस वजह से फ्यूल कंजम्पशन में मेरान उससे कम होती है। फिर कल्टस का एक नोन फॉल्ट ये है कि वो हीट हो जाती होती है। हाँ, ये तो है उसका, लेकिन वो भी सुजुकी है, उसके भी पार्ट्स का इशू कोई नहीं है, रिपेयरिंग का कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ आपको जब 5 से 10 लाख में देखते हैं तो आपको वो कुछ पुराने मॉडल्स मिल जाते हैं, 90s के चेरी क्यूब मिल जाता है आपको, वो एक लॉन्च शेवरले मिल जाती है आपको। फिर उसके अलावा एक फॉर्म में आपको एक्सपी भी मिल जाती है, वो 6-7 लाख में 7 सीटर है, वो आप ले सकते हैं। फिर एक आपको शायद याद हो, यूनाइटेड ने कार निकाली थी ब्रावो वो मेरान का छोटा भाई नहीं, मेरान तो उससे बहुत बेहतर है। अच्छा। मतलब ब्रावो के पार्ट्स का बड़ा इशू आता है। अच्छा, उसके नहीं मिलते पार्ट्स क्योंकि वो ब्रावो से मिलते हैं, किसी और गाड़ी के तो लग नहीं सकते यूनाइटेड से, तो फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए वो कोई इतनी रिकमेंडेड कार नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर बजट में, इतने बजट में रहना ही है तो एक वन ऑफ द ऑप्शंस है ये। लेकिन उससे बेहतर फिर मेरान ही है, उससे बेहतर मेरान है, उससे बेहतर फिर, और इसमें आपको कोरे भी है, कोरे डाहाट्सू की है, उसके पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल होते हैं। फिर आपको सेंट्रो मिल जाती है, सेंट्रो क्लब मिल जाती है। फिर इसमें आपको 97-99 मॉडल की सिटी मिल जाती है, वो जो पुरानी शेप होती थी, वो भी मतलब उसमें रिपेयरिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, लेकिन नॉट बैड, एक ऑप्शन है, इतनी प्राइस में वो भी मिलती है। उसके अलावा आप सुजुकी का ही एक और वेरिएंट साथ बीच में आ जाता है, 2006-07 मॉडल की ऑल्टो, वो भी आपको मिल सकती है, लेकिन वो अब उसकी प्राइस वैसे 1 मिलियन क्रॉस कर गई हुई है, अच्छी कार की, लेकिन आपको वो ढूंढ सकते हैं। तो सुजुकी में आपको इतनी प्राइस में मेरान, कल्टस, ऑल्टो ये मिल सकती हैं। उसके अलावा होंडा में आपको मिल जाएगी, सिविक मिल सकती है, सिटी मिल सकती है 98-99 मॉडल, और फिर साथ आपको डाहाट्सू में कोरे मिल जाएगी, और फिर आपको साथ अगर थोड़े से आप कहें कि 7 सीटर वो एक्सपी भी मिल जाती है। तो एक वैसे ना पूरी एक टाइमलाइन बन सकती है, आप वही 1 लाख से लेके 5 मिलियन तक तो खाली सिर्फ और सिर्फ सुजुकी पे भी बना सकते, ठीक है। तो हाँ, सुजुकी काफ़ी सारी ऑप्शन है, वैसे काफ़ी सारी ऑप्शन है। अब देखें ना, जिस तरह हम पहले स्टार्ट हुए थे, मार्गला थी, FX थी, शेरार्ड चले उसमें आ जाती है, वो डाहाट्सू में आ जाती है। उसके अलावा आपको वो बुलान मिल जाती है इतनी प्राइस में, पिकअप मिल जाती है, रावी पिकअप उस वक्त कितना नाम से चलती थी 90s में। मेंटेनेंस जो है सुजुकी की मेरे ख्याल से कोई भी गाड़ी ले लें मेंटेनेंस उसकी कमी होगी, बिल्कुल ऐसे होंडा या अगर हम टोयोटा देखें, बिल्कुल। और सुजुकी की उतनी ज़्यादा रिस्टोरेशन नहीं करवानी पड़ती जितनी आपको वो पूरी होंडा का तो सब कुछ ही नया डालना पड़ेगा। तो सुजुकी का 80s का भी इंजन चल रहा होगा अभी तक, वो गियर अभी तक चल रहा होगा, वो ऐसे ही है। सस्पेंशन आपको थोड़ी बहुत करवानी पड़ेगी, और मतलब टायर नए डलवाने पड़ेंगे, और उसकी पोशिश वगैरह करवानी पड़ेगी। तो होती पुरानी कार्स में यही 4-5 चीज़ें होती हैं सारी। तो सुजुकी की रिस्टोरेशन इजी है, उसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, उसके मैकेनिक इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए पाकिस्तानी के दुख सुख की साथी है। और इनमें वो जो एयर कंडीशन है वो आपके कोई भी यूनिवर्सल आपने, हाँ जी, वो तो आप जापानीज 660 सीसी की भी लगा सकते हैं, आप कोरोला का भी उठा के लगा सकते हैं। आजकल जापानीज 660 सीसी का जो इंजन है, ये बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग पुरानी ऑल्टो मेरान लेते हैं, उसमें इंजन रखवाते हैं 660 सीसी, एसी होता है, ऑटोमेटिक हो जाती है और मजे से चलती है, फुल एवरेज भी देती है, बिल्कुल। तो ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, और ये काम सुजुकी के साथ ही हो सकता है, सुजुकी के साथ। मतलब लो बजट में तो किंग है सुजुकी, उसका तो कोई तोड़ नहीं। अच्छा, मैंने भी वैसे अभी तक जितनी देखी है ना, सुजुकी की देखी है, ऑल्टो या मेरान, इन दो गाड़ियों में तो लोग बहुत, कल्टस भी है, कल्टस में दिखवा रहे हैं लोग 660 सीसी, और उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी आ रही है, मजे की बात है। बिल्कुल। और कल्टस का तो जो इटसेल्फ कल्टस का अपना एसी होता है वो भी ठीक होता है, वो भी नॉट बैड, अच्छा होता है, 1000 सीसी का होता है, तो वो चलती है। लेकिन कल्टस में अगेन ये ड्रॉबैक एक है कि आप जितना मर्जी उसको आप
ठीक कर लें, जितना मर्जी अच्छा कर लें, कुछ अर्से बाद उसने फिर हीट होना है। हाँ वो तो इशू है, पुरानी शेप में उसकी ये इशू आता है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलें 10 to 15 लाख में जाएं तो इसमें आपको वो जिस तरह हमने पहले होंडा में देखा सिविक, यहाँ पे एक न्यू एडिशन हो जाती है 10 to 15 लाख में आपको करोला भी मिलना शुरू हो जाती है। करोला इंडस 92, 93, 94 मॉडल। ऑल्दो वो मॉडल बड़ा पुराना है, लेकिन करोला इज इवन मोर ड्यूरेबल देन सुजुकी। इवन होंडा नहीं, होंडा की ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं है। होंडा तो पूरी रिस्टोर करनी पड़ती है ना, उसको सारा सब कुछ ही नहीं डालना। टोयोटा उससे तो ज्यादा ड्यूरेबल है ना, टोयोटा ज़्यादा ड्यूरेबल, डेफिनेटली वही बात कर रहे हैं। अभी तक की जो अंडर 10 लाख, अंडर 1 मिलियन जो वो तो सुजुकी किंग था, और जितनी भी कार्स उनमें सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल भी सुजुकी था। जब 10 to 15 में आते हैं, 11-12 लाख में आपको इंडस करोला इजीली मिल जाती है, और वो एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरान को भी टक्कर देती है। लेकिन वो भी अच्छी कंडीशन में मेरे ख्याल से बजट थोड़ा चला जाता है, 2 मिलियन के इन बिटवीन चला जाता है उसका, अगर वो आपको अच्छी कंडीशन में चाहिए। जी 2 मिलियन में जाके फिर उससे अगली शेप आ जाती है 2000 में जो थी, 2001, 2, 3, 4 में, तो वो लेना पसंद करते हैं। इंडस जो है 15, आइडियली अगर किसी ने इंडस करोला लेनी है तो वो 15 लाख के अंदर अंदर ले, फिर वो सेफ है। उससे ज़्यादा फिर वो रीसेल वैल्यू उसकी नहीं बनेगी। अच्छा, इसके साथ फिर वो भी आप होंडा में जाएं तो सिविक ईगल है, सिविक की गलाई आ जाती है मैनुअल में, बिल्कुल। लेकिन वो उसकी रीसेल इससे शायद ज़्यादा मिले इंडस से, लेकिन वो लेके आपको उसके इंजन वर्क करवाना पड़ेगा। वो आप जहन में रखें कि आप उसकी बॉडी का भी थोड़ा इशू आता है आपको, मतलब बॉडी का आता है, रस्ट का इशू आता है, फिर आपको लेते साथ ही उसकी वायरिंग आपको करवानी पड़ेगी आपको। लेकिन एक इस प्राइस रेंज में जो भी कार मिलेगी उस पर आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे। अच्छा, एक हम ना सुजुकी और गाड़ी मिस कर गए, बलिनो। हाँ, अब वो यहाँ पे आ गई है, बलिनो आ गई है, साथ ले आना। अच्छा, बलिनो 1 मिलियन में भी आ जाएगी, 1 मिलियन में भी आ जाती है, लेकिन अच्छी अगर आप कहेंगे जिसमें कोई काम शाम ना करवाना पड़े तो 11-12 लाख की वो पड़ जाती है। अच्छा, लियाना जो है वो रिकमेंडेड है कि नहीं? लियाना में बेनिफिट ये होता है ना कि आपको 12-13 लाख में ऑटो कार मिल जाएगी। हाँ ये है। तो ऑटो वैसे आपको अगर दूसरी कोई और ऑप्शन देखें तो वो कोरे में मिलेगी, तो कोरे फिर वो है सेडान नहीं है, छोटी कार, और कोरे की जो है फ्यूल एवरेज वो ऑटो में जाके काफ़ी ख़राब हो जाती है। और लियाना का एक इशू वो मेंटेनेंस का भी आएगा, पार्ट्स का, और ये सारे इशूज हैं। देखिए, बात वही है कि 2.5 मिलियन से नीचे जितनी कार्स है ना, वो तो बंदे को ज़हन में रखना चाहिए कि वर्कशॉप से दोस्ती बना के रखे। यानी कि 5 लाख की गाड़ी लिए तो 5 लाख एक्स्ट्रा जेब में हो, एक्स्ट्रा जेब में हो। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बेहतर ये है कि एक पॉडकास्ट इस पे अलहदा करते हैं, हम पॉइंट ऑफ व्यू अपने कार वाला ही रखेंगे। वैसे इसको मेंटेनेंस के साथ लेके चलेंगे, मेंटेनेंस के साथ लेके चलेंगे। और किसी के पास 1 मिलियन है तो 1 मिलियन में वो 2 मिलियन की कार कैसे बाय कर सकते हैं। हाँ, ये वैसे तो हम उसमें से टॉपिक कर सकते हैं, टॉपिक करेंगे। उसमें थोड़ा सा सेविंग का बताएंगे, कुछ स्टॉक एक्सचेंज बता देंगे, कुछ ट्रेडिंग बता देंगे, जिस तरह गोल्ड की भी एक एग्जांपल दी। अब सिल्वर में आगे, गोल्ड के आगे सिल्वर चलना शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई इन्वेस्ट कर लेता है तो वो उसको भी 2-3 महीने में पैसे बड़ा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि आपके पास अगर 5-10 लाख है, आप स्टॉक्स वगैरह में डालें, बाद में आप प्रॉफिट लेकर अच्छी गाड़ी ले लें, ये भी सही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हम टॉपिक वैसे अलग करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, स्पेशली उनके लिए जिनके पास बजट 1 लाख से 25 लाख के अंदर अंदर है। सही। तो वो बात कि या तो वो उतने ही पैसे साथ एडिशनल रखें, जितनी सस्ती लेंगे उतने ज़्यादा पैसे एडिशनल रखने पड़ेंगे वर्कशॉप्स के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रिस्टोरेशन के लिए, इंजन नया डलवाने के लिए। उससे बेटर ये है कि कुछ देर इन्वेस्टमेंट करें। एक तो अपना सोर्स ऑफ इनकम जो भी चल रहा है उससे आज तक उन्होंने 5 लाख इकट्ठे कर लिए, वो कंटिन्यू रखें। इस 5 लाख को वो कहीं इन्वेस्ट करें, वो जो मतलब वो चीज़ें, ऑप्शंस, एवेन्यूज शेयर करेंगे। हमें नहीं अपने पैसे देने, ऐसा कुछ नहीं कि हम वैसे एवेन्यू जिस तरीके से हम अपने पैसे बढ़ाते हैं वो हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे बजट बेसिकली। अली भाई, आपको अपनी जो एक बिजनेस स्ट्रेटजी है ना, जो इन्वेस्टमेंट के साथ ही कर रहे हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, कि आपने 5 लाख ही अपने वो लेके आने, मतलब अरेंज करने हैं। उन 5 लाख को हम बताएंगे कि अगर हमारे पास, मेरे पास, जाजिर के पास, हमारे पास 5 लाख हो तो उसको हम 10 लाख कैसे करेंगे, फिर 10 लाख की कार बाय करेंगे। अगर 1 मिलियन है तो उसको 2 मिलियन कैसे करेंगे। तो उसमें ये है कि आपके पैसे अरेंज आपने उतने ही करने जितना आपका बजट है, और उसको फिर आप इंक्रीज करके तो अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब 1.5 मिलियन से 2 मिलियन पे अगर हम जाएं
तो यहाँ पे ऑप्शंस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस तरह गेम में अगला लेवल अनलॉक होता जाता है। अभी जैसे आपने बताया करोला की नई शेप भी आ जाती है फिर इसमें। जी बिल्कुल, करोला की नई शेप आ जाती है। अब वो करोला इज़ अ वेरी बिग प्लेयर, लेकिन करोला अकेला नहीं आता। 1.5 मिलियन के बाद आपको जैपनीज़ भी मिलना शुरू हो जाती है। ऑल्दो ऊपर वाले मॉडल नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे 2006-7 मॉडल की कार्स मिलेंगी, लेकिन जैपनीज़ में फिर आपको एक अलग सा रेंज, आपको मित्सुबिशी मिलना शुरू हो जाती है, डाइहाट्सू मिलना शुरू हो जाती है, मूव, मीरा, ये कार्स मिलना शुरू। विड्स बड़ी आती है सेकंड जनरेशन। एग्जैक्टली, विड्स आ जाती है। तो विड्स तो फिर पाकिस्तानियों की हॉट फेवरेट कार है इम्पोर्टेड में, वो मिलती है। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है कि इसमें आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा खुल जाती हैं। और एक हैरानकुन बात ये कि यहाँ पे 2 मिलियन के अंडर आप एक प्रॉपर सही मतलब बड़े साइज़ की जीप भी ले सकते हैं। वो है टोयोटा सर्फ। टोयोटा सर्फ पे अगर आप जाएं, वो है वैसे पैसों का उजाड़ा कि 1 लीटर में उसने 3-4 किलोमीटर की फ्यूल की एवरेज देनी है। लेकिन एक ऑप्शन एक होती है, अगर आप लेना चाहें कि आप जीप ही आप लेना चाहें, पसंद करना चाहें, तो वो टोयोटा में होती है। टोयोटा सर्फ अगर कोई लेना चाहता है, अगर वो सर्फ लेना चाहता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं। बिल्कुल सही है। फिर टोयोटा के साथ और होंडा के साथ और सुजुकी के साथ फिर एक निसान का ब्रांड भी ऐड हो जाता है। उसकी 3-4 कार्स एक ऐसी आ जाती है, निसान टीडा, निसान ब्लू बर्ड, निसान सनी, निसान विंग रोड। अच्छा, सनी तो बहुत ज्यादा, वो भी जैसे सिविक ईगल आई पसंद की जाती है, उसी तरह उसका भी बहुत डिमांड है। बिल्कुल। तो निसान की जितनी रेंज है आपको मिलेगी इतने में, 1.5 से 2 मिलियन की रेंज में। और मित्सुबिशी लैंसर आ जाती है। वो ऑल्दो इतनी पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बड़ी अच्छी कार है चलाने में। एक तो जापानीज़ अब सारी ऑप्शंस आपके पास अनलॉक हो गए। फिर जो जिस तरह सुजुकी की हमारे पास चलती आ रही है, उसमें अब इतनी प्राइस में आपको बड़े इजीली अच्छी साफ़ सुथरी पोटोहार जीप भी मिल जाएगी। पोटोहार की, अच्छा, पोटोहार का भी आजकल बड़ा ट्रेंड है, लोग उसको रिस्टोर कर रहे हैं, आपको खूबसूरत देखने को मिलती है रिस्टोरेशन के अंदर। और खाली पोटोहार के ही नहीं, इतने पैसों में आपको फिर वो सुजुकी स्विफ्ट भी मिल सकती है। और ये मतलब सुजुकी का लाइनअप तो साथ चल रहा है, साथ ही है। वो तो 5 मिलियन तक बिल्कुल उन्होंने कोई ना कोई पैकेज रखा होता है कि आप बताएं जी कितने पैसे हैं, 5 मिलियन तक आपको कोई ना कोई कार देते रहेंगे। तो ये हो गया 2 मिलियन तक। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जहाँ से आप कह लें कि न्यू ईरा में अब दाखिल हो जाते हैं, सुजुकी की वैगन आर अब उन सारी चीज़ों से पीछे, क्योंकि ये आई ही 2010 में थी, ठीक है, उससे पहले तो थी नहीं। तो आपको ये मतलब जो आजकल शेप चल रही है, अब तो खैर वो बंद हो गई है, लेकिन वही आपको वो 80s वाले मॉडल में नहीं जाना पड़ेगा। सुजुकी में तो वैगन आर और स्विफ्ट, ये वो दो गाड़ियां हैं जो आपको लेटेस्ट की फील देती हैं कि अब आप वो 80s से निकल आए, 90s से निकल आए, 2000s में आ गए। तो ये आपको 2 मिलियन के अंदर ये दोनों बड़ी अच्छी चीज़ें। और जिस तरह जापानी हमने कहा, अब 1.5 से 2 मिलियन तक ये सबसे ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल कैटेगरी होती है कौन सी कार खरीदें। लेकिन अब इस पॉडकास्ट के पास खासी बता दी बिल्कुल कि लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसानी इसमें होगी। निसान का पूरा लाइनअप है, मित्सुबिशी का लाइनअप है, जापानी 660 इंपोर्टेड का लाइनअप है, विड्स मिल जाएगी आपको। और जो पिछले वाले में चलती आ रही हैं करोला और सिविक, वो तो अवेलेबल है। अच्छा, वो होंडा सिटी की जो चूहा शेप आती है, हाँ, होंडा सिटी आ जाती है चूहा शेप। वो फ्यूल एवरेज के हिसाब से वो बड़ी अच्छी कार होती है। तो उसके अलावा फिर आप ये सुजुकी में जो अगर आप कहें सबसे ऊपर के मॉडल, वो आपको सुजुकी देगी, वो आपको वैगन आर भी दे देगी, वो आपको स्विफ्ट भी दे देगी। तो ये एक्चुअली जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 मिलियन से 2.5 मिलियन में जाएं, तो एक आपको आइट्रेशन, एक अपग्रेड बता देते हैं कि जिस तरह आपको पीछे वो मिल रहा था मतलब वो जीप में आपको सर्फ मिल रही थी, इस तरह यहाँ पे आपको टोयोटा RAV4 एक कार होती थी, वो भी जीप की कैटेगरी में आती है। अब जीप की कैटेगरी भी ऑन हो गई है 15 मिलियन से 1.5 मिलियन से, तो वो ले सकते हैं। ऑल्दो वो रिक्वायरमेंट बड़ी कम होती है, लेकिन ऑप्शन एक है, छुपी हुई ऑप्शन होती है। जो जीप लवर्स हैं और 2.5 मिलियन के अंदर जीप लेना चाहते हैं, अब उनके पास तो 2 ऑप्शन आ गए, सर्फ पे जा सकते हैं या RAV4 पे जा सकते हैं। ठीक है, ये है उन। अब इनके अलावा आपको एक लेटेस्ट शेप में से अब आपको जो मिल सकती है, कारवा मिल सकती है। कारवा, ठीक है, कारवा तो आपको 2021 का मॉडल मिल सकता है, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का।
ये वाले मॉडल मिल सकते हैं। फैमिली के लिए भी अच्छी गाड़ी है। फैमिली के लिए भी है, और अभी तक जितने थे वो सारे हम आए थे पिछली कैटेगरी में, हम वैगन आर तक आए थे 2011, 12, 13, 14। अब ये आपको एकदम 2021 के मॉडल में आ जाती है। इसी तरह जापानीज़ में अगर आप 1000 सीसी में मित्सुबिशी मिराज पे जाएं, हाँ वो भी अच्छी गाड़ी है। वो उसका भी ज़रा छुपी हुई कार है, लोगों को कम पता है, लेकिन वो भी एक आपको 1000 सीसी कार मिलती है। उसके अलावा अब आपको 500 मिलना शुरू हो जाती है, और 2 मिलियन से 2.5 मिलियन में आपको लोकल जो अब लेटेस्ट शेप वाली ऑल्टो है, हाँ ये भी आ जाती वो है। मिलना शुरू हो जाती है। तो 2.5 मिलियन में आके अब आप 2.5 मिलियन तक आप सेफ हो जाते हैं, आपके वर्कशॉप पे उतने चक्कर नहीं लगेंगे, आपको लेटेस्ट शेप वाली कार मिलना शुरू हो जाएगी। और अब जैसे जैसे बजट आप बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी मतलब वो रिस्टोरेशन से और स्पेयर पार्ट से थोड़ी सी जान छूटती जाएगी। तो अब आप ये वाले मॉडल स्पेशली कार वहाँ पे आ जाएं या ऑल्टो पे आ जाएं, ये वैसी कार्स हैं कि इन पे आपको मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगे। सिटी की आपकी न्यू शेप मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा सिटी का वो खैर वो पीछे स्किप हो गया पॉइंट। मेरे क्वेश्चन अभी तक ज़हन में यही था कि जो होंडा सिटी है उसको चूहा शेप क्यों कहते हैं? उसकी वो आगे से जो शेप है शक्ल की वजह से। शक्ल की वजह से? हाँ जी, जो उसके जो फ्रंट है उसकी वजह से कहते अच्छा वैसे हम ना हर गाड़ी या कोई भी चीज़ हम अपना तरफ से उसका कोई ना कोई हैं। जी जी नाम जी रख जी, देते देसी हैं। नाम तो है, और ये चलता है वर्कशॉप्स पे। वर्कशॉप्स का वो एग्जैक्टली वो उसका जो टेक्निकल नेम है, वो जिस तरह फिट आरिया उसका नाम था, जो सिटी जो, क्योंकि पहले वो जापानीज शेप आई थी, वो फिट आरिया के नाम से आई थी, तो फिट आरिया के नाम से कुछ कहते हैं, या फिर देसी ओ चूहा शेप का वो पाना पड़ के ले आ वो देसी नाम चलता है। तो ये जनाब अब हम आगे 2.5 मिलियन तक, और 2.5 मिलियन में अब हमें कल्टस की न्यू शेप भी मिलना शुरू हो जाएगी मैनुअल में, VXR में। तो सुजुकी आपको पता है, सुजुकी कहता है 5 मिलियन तक आप बताएं कितने पैसे हम आपको उतने की कार दे देते हैं। ले जी 2.5 मिलियन के बाद फिर जो अब अगला जो है ना और मज़ेदार कैटेगरी है, 2.5 से आप लगा लें 3 मिलियन तक। यहाँ पे अब आपको फुल फ्लेज सेडान्स मिलेंगी। आपको करोला की जो है मतलब एग्जिस्टिंग शेप तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको 2014-15 की मैनुअल इजीली मिल सकती है। वो तकरीबन अभी वाली शेप से मिलती जुलती ही है, लेटेस्ट शेप जो है, अभी तो फेसलिफ्ट चल रहे हैं ना, तो करोला की फुल सेडान वो आपको मिल जाएगी। सिटी के आपको वो अपग्रेड मॉडल मिलना शुरू हो जाएंगे 3 मिलियन तक। फिर आप यहाँ पे एल्सविन ऐड कर सकते हैं मैनुअल में, ठीक है, वो भी आपको वो आई ही। एक और बड़ी अच्छी गाड़ी हम स्किप कर गए हैं, मेरे से 2 मिलियन से 2.5 मिलियन में मित्सुबिशी इंटरकूलर जो है 4x4। एग्जैक्टली वो बिल्कुल उसकी प्राइस कैटेगरी भी आ गई है। और अब ये प्रॉपर जी, पहले तो हम वो सुजुकी में थे, अपना टोयोटा में थे, सर्फ मिल रही थी, लेकिन ये पजेरो का भी मॉडल वही मिलेगा 93, 94, 92 वही वाला, लेकिन वेल मेंटेन्ड होता है। एग्जैक्टली इंटरकूलर बिल्कुल। अब ये 1.5 मिलियन के बाद से हमारी जीप कैटेगरी भी ऑन है ना। तो पहले हमने बताई सर्फ थी, फिर उसके बाद RAV4 थी, अब पजेरो भी आ गई। और यही 3 मिलियन के अंदर अंदर एक बड़ी लेटेस्ट कार आपको किया पिकांटो मिल सकती है। उसका ऑटो वेरिएंट भी मिल सकता है, मैनुअल भी मिल सकता है। और वो एक तो ये किया पिकांटो और एक एल्सविन, ये आई ही 2020, एल्सविन स्पेशली वो आई ही 2021 में है। पिकांटो 2019 मॉडल भी है, 20 मॉडल भी है, लेकिन पॉपुलर ये 21 में जाके हुई थी। तो 3 मिलियन तक आपको ये बेनिफिट है। फिर 3.5 मिलियन तक अगर आप जाते हैं तो फिर तो क्या बात है, आपको 14-15 मॉडल वाली करोला जो है वो आपको ऑटो में भी मिल जाएगी। सिटी जो है वो आपको 17-18 मॉडल में मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको जापानीज में हाइब्रिड एक्वा भी शुरू हो जाती है साथ, एक्वा भी आ जाती है। और सिविक की एक बहुत ही फेमस कार पिछले कैटेगरी में वो बताना भूल गए, रीबॉर्न। रीबॉर्न आपको वो 2.5 मिलियन के अराउंड या 3 मिलियन में तो बहुत ही आउट क्लास आपको मिल जाएगी ना। सबसे बेस्ट डिजाइन और सबसे बेस्ट जनरेशन, बिल्कुल ऐसे ही है। अगला भी अब ये 3.5 मिलियन तक जो है आपको रीबर्थ मिल जाती है, वो भी बड़ा हिट है, बड़ा पॉपुलर है। और रीबर्थ इजीली आपको मैनुअल भी मिल जाएगी, ऑटो भी मिल जाएगी। तो अब यहाँ से आप फुल ऑन सेडान कैटेगरी में है। डेफिनेटली आपको 0 मीटर सुजुकी भी मिल सकती है। सुजुकी आ गया मैदान में, फिर साथ है कि जी हम आपको 0 मीटर सुजुकी तो शायद अभी 7-8 मिलियन तक भी चलेगा। हाँ जी, 5 मिलियन तक तो कंफर्म है, क्योंकि आगे वो स्विफ्ट भी मेरे ख्याल से स्विफ्ट आ जाती है, बिल्कुल काफी ऊपर गई हुई है। 5 मिलियन के अराउंड, वो वैसे 38 से मिलना शुरू हो जाती है। अब अगली कैटेगरी में हमारी फिर आ रही है। यहाँ पे ये है कि आपको 0 मीटर आपको आजकल की बिल्कुल 2025 की ऑल्टो 0 मीटर मिल जाएगी 3.5 मिलियन तक। वो तकरीबन पड़ती है को तकरीबन 33 लाख की। तो
200 का साथी पाकिस्तानियों का सुजुकी 7 चल रहा है। अच्छा, उसके बाद 3.5 मिलियन से 40 मिलियन, वही उसमें अब यहाँ पे कैटेगरी थोड़ी सी यूज़ में वो आई 2022 में थी। सुजुकी में अगर बात करें तो स्विफ्ट की न्यू शेप जो है वो आपको 38 लाख से मिलना शुरू हो जाती है मैनुअल, तो 4 मिलियन तक। और इसके अलावा आपको वो रीबर्थ तो चल रही है। यहाँ पे मज़ेदार एडिशन ये है, यहाँ पे आपको यारिस मिलना अब शुरू हो जाएगी ऑटो कैटेगरी में। यारिस लोकल जो है सेडान में वो आप 1.3 की ऑटो जो है वो आप इतने में ले सकते हैं। जो मैनुअल है वो भी आपको तकरीबन इतने में ही मिलेगी अच्छी कार। इसको नीचे हम इसलिए नहीं लेके आए कि अगर आपको 31, 32 में अगर कोई मैनुअल मिल रही है वो ना ले। अच्छा, यारिस से याद आया, जो विट्स की आती है स्पाइडर शेप, जी बिल्कुल, वो 2.53 मिलियन में आ जाती है या जी जी, इतने में स्टार्ट हो जाती है। वैसे मतलब 3 मिलियन के अराउंड वो इजीली मिल सकती होती है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। अब जापानीज में तो ये ना कि वो कैटेगरी अब 15 लाख से ऑन है। अच्छा, मेरे ख्याल से वो टॉपिक अलग वैसे हो सकता है, वो अलग हो सकता है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो एक ब्रांड को वो डिस्कस करने बैठे तो वो तो पूरा दिन पूरी रात उसी के लिए चाहिए। अभी हम वैसे लोकल को ही कर रहे हैं, लोकल को कर रहे हैं ज्यादा। और जापानीज की एक वो जो प्रोमिनेंट कोई चीज आएगी वो बता दें कि 1.5 मिलियन से वो कैटेगरी ऑन है। जापानीज का जो कस्टमर होता है उसने खुद रिसर्च की होती है, उसकी अपनी चॉइसेस होती हैं। वो अब आप जितना कोड डालते जाएंगे उसमें वो उस टॉपिक को अलग ही करेंगे। बिल्कुल, उसका एक ब्रांड अलग डिस्कस करने लगेंगे तो वो तो फिर अनलिमिटेड है ना, वो तो खत्म ही नहीं होंगे। अभी लोकल ही करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद 4 मिलियन से 4.5 मिलियन में जाके यारिस तो हमने की। यहाँ पे एडिशन जो होती है ना, अभी बड़ी मज़ेदार एडिशन है यहाँ पे हमें एक जो जीप कैटेगरी चल रही थी उसमें ग्लोरी मिल जाती है 44 में। जी बिल्कुल, वो आपको 2021 मॉडल जो एसयूवी में आ गई, ठीक है, वो मिल जाती है। फिर उसके अलावा न्यू शेप की जो सिटी है लेटेस्ट 2022 वाली वो मिल जाती है। तो ये अब आपको लेटेस्ट कार्स में, पहले तो आपकी वो सेडान ऑन हुई थी, 4 मिलियन से अबव जब जाते हैं तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट कार्स मिलना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह ग्लोरी हो गई, सिटी हो गई। उसके अलावा आपको इसमें सिविक जो है 2016, वैसे सिविक जो है 45 मिलियन से ऊपर की जाएगी, वो 17-18 मॉडल, लेकिन फिर भी 16 मॉडल आप ढूंढ सकते हैं इतने। वैसे उसकी अगली कैटेगरी आ रही है। उसके अलावा आप जो जापानीज़ में एक्सियो हाइब्रिड करोला में, ठीक है, और साथ वीजल, होंडा वीजल, ये भी एक बड़ी फेमस कार थी। फिर जापानीज में आ गए हम। हाँ, लेकिन इतने से ऑन हो गई है ना, अभी आगे चलती जाएगी। इसका हर वेरिएंट अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक सेडान हम और स्किप कर गए, मेरे अभी ज़हन में ये प्रोटोन सागा। जी बिल्कुल, लोकल तो वो भी आई थी, प्रोटोन सागा आई थी, लेकिन वो फिर बंद हो गई, फिर चलती है। तो वो भी उसकी कैटेगरी अगर हम 0 मीटर में देखें तो वो 32 लाख की थी, मार्केट प्राइस में देखें तो 22 लाख में भी मिलती है। तो इस वजह से अब वो कंपनी ने फिर बंद कर दी है। इस वजह से उसको मैंने अब मेंशन नहीं किया कि उसको करें ना करें, यूज़ में रखें नई में रखें। तो लेकिन अगर प्रोटॉन किसी ने लेनी हो तो वो फिर 2 मिलियन से 2.5 मिलियन वाली रेंज में ले। उसमें रिकमेंड करते हैं वैसे आप गाड़ी, वो अगर पार्ट्स को, मेंटेनेंस को देखा जाए। हाँ जी, अब देखिए 2022 मॉडल उसका है, आई 2022 में है, तो अभी तो बिल्कुल वो सही है, ठीक है, उसमें इतना कोई मसला नहीं है। आप 2.2 मिलियन में लेंगे, 2022 मॉडल लेंगे तो उतने की आपकी रीसेल भी हो जाएगी दोबारा से। तो इतनी कोई मतलब हॉट कार नहीं है, इतनी कोई डिमांड नहीं है, लोगों को उसको इतना पता नहीं होता, तो इसलिए रीसेल का भी मसला आता है। तो वैसे भी बंद हो गई है, रही भी नहीं पाकिस्तान में। कंपनी खुद नहीं रिकमेंड कर रही तो हम क्यों रिकमेंड करें। फिर ठीक है, और वैसे 2 साल ही है ये शायद पाकिस्तान में। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बस अगर मिनिमम प्राइस ब्रैकेट में मिले 2.1-2.2 मिलियन में मिले और इतने में दोबारा रीसेल भी हो जाए और अच्छी कार मिले तो बहुत ही नीश मार्केट आ जाती है। इस वजह से इसलिए उसको साइड पे कर दें। तो यहाँ पे आपको 4 मिलियन से 4.5 मिलियन में फिर साथ ऐड हो जाती है यारिस हो गई, और 5 मिलियन में तो हमने वो ग्लोरी की अभी 4.5 मिलियन में आगे 5 मिलियन में आ जाते हैं। यहाँ पे तो जनाब आपको फिर सिविक एक्स मिलेगी, यहाँ पे आपको ग्रैंडर। ग्लोरी किस बजट में है? ग्लोरी आपको स्टार्ट 43, 42, 50 से मिल जाती है, वो इजीली मिल जाती है। तो और अगर थोड़ी सी जरा कॉम्प्रोमाइज पेंट वगैरह पे जाएं तो वो तो 4 मिलियन और उससे नीचे 38, 39 की भी मिल जाती है। लेकिन जो सही अच्छी रिकमेंडेड है वो आप 4.2, 4.3 मिलियन से जो स्टार्ट है वो लें। तो अच्छी गाड़ी आपके ख्याल में? नहीं, अच्छी तो नहीं रखी भी है, वैसे रखी भी है, लेकिन वो एक उसमें क्या है कि मेंटेनेंस इशू आते हैं और कोई बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड कार नहीं है। लेकिन एक है जो आपको फीचर्स 8.4 मिलियन में मिलने हैं, ये आपको 4.4 मिलियन में दे देती है, तो आधे पैसे।
तो इसलिए इसको मतलब ये मार्केट में चलती भी है और सस्ते की वजह से चलती है, फीचर सारे, प्राइस आदि, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलती। तो लेकिन इतनी कोई रिकमेंडेड नहीं है कि हम कहेंगे लाजमी आप यही लें। वही बता रहा हूँ ना कि इस प्राइस रेंज में जाके अगर ये जितने में ये आपने ग्लोरी लेनी है, आप सिविक एक्स ले सकते हैं, आप ग्रैंडे ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे 18 मॉडल सिविक एक्स के और ग्रैंडे के, 5 मिलियन तक अगर आप जाएँ। आपको एल्टिस मिल जाती है, ठीक है। आपको यारिस फुल ऑप्शन मिल जाती है, 2022-23 मॉडल में मिल सकती है आपको। सॉरी, सिटी का 2022 में आपको वो मिल जाता है। इवन 2023 में भी एस्पायर 1.5 वेरिएंट मिल जाता है। तो ये और बहुत ज़्यादा उससे ड्यूरेबल और बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड कार्स ऐसी अवेलेबल है। फिर जापानीज़ में आजकल की लोगों की हॉट फेवरेट रॉकी एंड रेज, वो मिलना शुरू हो जाती है, जिसके पूरे शोरूम अब उन्होंने भर दिए हैं, तो वो स्टार्ट हो जाती है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में 4 मौसम है ना, 4 या 5 मौसम है, ये 5वां या 6वां मौसम एक चल रहा है रॉकी रेस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। जिस तरह डॉक्टर्स का सीजन चलता होता है, सीजन चल रहा है, इस तरह रॉकी रेस का चल रहा है। वो आपको 4.5 मिलियन से अब आपको मिलना शुरू हो जाती है। और इसी तरह अगर जब हम 5 मिलियन क्रॉस करते हैं, फिर एक चीज़ ऐड हो जाती है, किया की स्टॉनिक। वो भी एक लोकल कार है और ऑल्दो बहुत ज़्यादा आपको मिलती नहीं है, लेकिन एक है आपको ब्रांड न्यू 2022 प्लस 23-24 मॉडल मिल सकता है, और 5 मिलियन में। उसके अलावा 5 मिलियन में अब जीप कैटेगरी जो हमारी चल रही है, उसमें आपको अच्छी प्राडो भी मिल सकती है, 97 मॉडल, 96 मॉडल। पीछे जिस तरह हमने देखा कि 1.5 से 2 मिलियन तक सबसे ज़्यादा कार्स ऐड हुई थी एकदम कैटेगरी में, इसी तरह 5 से 5.5 मिलियन में भी सबसे ज़्यादा ऐड होती है। ऐड किस तरह? जिस तरह आपको बताया स्टोनिक ऐड हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे जर्मन कार्स BMW 7 सीरीज़ आपको मिल सकती है 2005 मॉडल, मर्सिडीज़ आपको मिल सकती है 2010 मॉडल, ठीक है। उसके अलावा आप ये SUV कैटेगरी में आपको स्पोर्टेज की अल्फा मिल सकती है 2019-20 मॉडल की, वो भी इसमें ऐड हो जाती है इसी कैटेगरी में। उसके अलावा आपको MG ZS मिल सकती है इसी कैटेगरी में। उसके अलावा आपको हाइलक्स मिल सकता है 2002-03 मॉडल। तो ये 5 से 5.5 मिलियन में अब देखिए कितनी कार्स ऐड हो गई। पूजो भी लोग बोलते हैं, 2022 वो SUVs आ रही हैं, SUVs आना शुरू हो गई हैं। SUVs ये जो लेटेस्ट वाली हैं, इसमें आपको स्पोर्टेज ऐड हो गई, आपकी MG ऐड हो गई, ऑल्दो इनके लोएस्ट वेरिएंट ऐड हुए, लेकिन स्पोर्टेज भी ऐड हो गई, MG भी ऐड हो गई। जर्मन जो ज़रा हाई एंड कार्स 2000 के बाद की हैं, 2005 मॉडल की BMW, 2010 मॉडल की मर्सिडीज़, हाइलक्स आपको जो है जो डाला मशहूर ज़माना टोयोटा, वो ऐड हो गया। और यहाँ पे अगर हम कह लें कि जो बिल्कुल फुल ऑप्शन सुजुकी का जो है, वो यहाँ पे अब वो टाटा बाय बाय होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सुजुकी की एंड हो जाती है। लास्ट स्विफ्ट जो उनकी जो सबसे अप मॉडल है, वो आप कह लें वो भी इस कैटेगरी में आके बस ख़त्म। उसके बाद फिर सुजुकी के यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये SUV कैटेगरी ऐड हो गई। फिर सिविक आपको जिस तरह जो पीछे से चलती आ रही है, 19 मॉडल मिल जाएगा, ग्रैंडे आपको मिल जाएगी 18 मॉडल, 19 मॉडल मिल जाएगी। तो यहाँ पे 5 से लेके 5.5 मिलियन तक की रेंज एकदम एक्सपैंड होती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलती है। पहले हमने देखा 1.5 से 2 तक, फिर 5 मिलियन से 5 मतलब 50 से 55 लाख में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ऐड होती हैं। इससे ऊपर जब हम जाते हैं 60 लाख तक, तो फिर वहाँ पे हमें एक्वा जो है वो मिल जाती है, CH4 मिलना शुरू हो जाती है, CH4 हाइब्रिड, एक्वा हाइब्रिड, ठीक है। और उसके अलावा आपको वो निसान की किक्स मिल जाएगी, ठीक है, टोयोटा की सिएंटा मिल जाएगी। ये सारी हाइब्रिड की रेंज आ जाती है। अब एक और आगे कैटेगरी में जाके वो EVs ऑन होगी, वो लेकिन वो 8-9 मिलियन में जाके यहाँ पे सारी वो जो करोला क्रॉस है वो आएगी इस कैटेगरी में। करोला क्रॉस थोड़ा सा भी और आगे जाके आएगी, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको MG की जो HS है फुल ऑप्शन जो है ट्रॉफी एडिशन, वो मिल सकता है इजीली, ठीक है। और जो CH4 एक्वा, ये वाली सारी गाड़ियाँ तो हैं। इनके साथ साथ आपको जो पीछे से चलती आ रही है ग्रैंडे और करोला, वो चल रही हैं। 60 तक आपको एल्टिस मिल जाती है 2021 करोला में, ठीक है। और 60 से थोड़ा सा प्लस में जाके फिर ग्रैंडे भी ऐड हो जाती है, ग्रैंडे X 2021 मॉडल, लेकिन अभी यहाँ तक एल्टिस तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। और सिविक 19 मॉडल मिल जाएगी। अब ये हाइब्रिड की जितनी जापानीज़ की रेंज थी वो इसमें ऑन हो गई। एक्वा हो गई, CH4 हो गई, किक्स हो गई, सिएंटा हो गई, और जो प्रियस चल रही है वो, ये सारी आपको जापानीज़ हाइब्रिड इतने में मिल गई। इसके आगे जब हम चलते हैं तो 60-65 वो फिर मतलब आप कह लें कि पेट रेंज है स्पोर्टेज की। उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलेगी, आपको वो फ्रंट व्हील ड्राइव दोनों, स्पोर्टेज हर कलर की, हर किस्म की 21 मॉडल आपको मिल जाएगा इजीली 65 तक,
ये तो आइडियल प्राइस है स्पोर्टेज के लिए। इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे टूसॉन भी अब मिल सकती है आपको, एलांट्रा भी यहाँ पे आपको मिल सकती है, वो भी उसका भी स्टार्ट हो गया। अभी सारी हाई एंड कार्स यहाँ पे आ रही है, जाहिर है प्राइस ऐसी है तो यहाँ पे आपको फिर ग्रैंडे एक्स आपको इजीली मिल जाएगी। सिविक जो है वो आपको 2020 मॉडल 21 मॉडल बड़े इजीली आपको वो मिल जाएगा। 21 पिछली शेप ही है, 22 से अगली शेप वो थोड़ा आगे जाके आएगी। तो हाँ, यहाँ पे जो न्यू एंट्रेंट सबसे मज़ेदार है फॉर्च्यूनर 2013 मॉडल, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अब अंदाज़ा लगाएं फॉर्च्यूनर जो सबसे पहला था वो अब आजकल 6.5 मिलियन की रेंज में चला गया हुआ। तो 6.5 से जब हम जाते हैं 7 मिलियन पे, उसके बाद वहाँ पे फिर हमारे पास जो ऐड हो जाती है ना गाड़ियाँ, एक तो किया कार्निवल ऐड हो जाती है जो पिछली प्राइसेस में नहीं थी, ग्रैंड कार्निवल जी, ग्रैंड कार्निवल। और साथ आपको होंडा की HRV जो वीज़ल की जो लोकल शेप लेटेस्ट जो उन्होंने निकाली हुई है, वो आपको मतलब 68, 67, 68, 69 में मिल सकती है। अच्छा, अब 70 से 7.5 में जब जाते हैं, यहाँ पे अगेन काफ़ी सारी कैटेगरीज ऑन होती है। यहाँ पे हैवल स्टार्ट हो जाएगी, जूलियन, यहाँ पे आपको टूसॉन मिल जाएगी, ऑल व्हील ड्राइव भी मिल जाएगी। स्पोर्टेज तो आपको 2022 मॉडल का वो ऑल व्हील ड्राइव मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको वो इतनी प्राइस में अब वो अच्छा सिग्नस 2003, 2004 मॉडल जिसको LX470 भी कहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। फिर उसके अलावा प्राडो जो है 2003 मॉडल, वो आपको मिल जाएगा जीप कैटेगरी में। अब यहाँ पे सुजुकी का कोई काम नहीं है। सुजुकी वो 5 मिलियन तक थी, वहाँ पे ख़त्म है। अभी यहाँ से आगे मतलब 5 मिलियन के अबव SUVs आती हैं, SUVs की सारी रेंज चल रही है। और जब SUVs की बात आती है तो वहाँ पे लैंड क्रूज़र, ग्रैंड क्रूज़र और प्राडो उनको हम भूल नहीं सकते। ऑल्दो वो पुराने मॉडल आएंगे लेकिन उनकी अपनी एक वर्थ है, उनकी अपनी एक मार्केट है। लेकिन ये जो स्पोर्टेज है, टूसॉन है, ये जो लेटेस्ट जो है, ये इन्होंने जितनी बड़ी सनरूफ, पूरी छत इनकी वो मतलब खुल जाती होती है। तो और शशका होती ये कार ही है, लेकिन मतलब ये अब काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि आपको कम पैसों में आपको लेटेस्ट फीचर, वो प्राडो से ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। प्राडो और ये लैंड क्रूज़र तो वो एक्चुअली वो होते हैं ना ट्रू 4x4, उनकी वर्थ अपनी जगह पे मौजूद है। तो खैर, अब 7.5 से जब हम अबव जाते हैं तो वहाँ पे SUVs की बात करें तो BJ40 7.5 से 8 मिलियन में आती है। ये एक ज़माने में 1 करोड़ क्रॉस कर गई थी, 1 करोड़ से ऊपर चली गई थी, लेकिन अब ये 7.5 से 80 में आपको इजीली मिल जाती है। तो अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से EVs भी स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहली EV जो यहाँ पे आपको मिल सकती है वो निसान लीफ मिलेगी, ठीक है। अच्छा, यहीं से आगे हैवल की H6 भी आपको मिल जाएगी पहले। हाँ जी, लेकिन अभी नॉन हाइब्रिड है, मोस्ट फेवरेट तो हाइब्रिड में आती है ना, तो इससे प्राइस आपको जाएगी ना, वो 2 करोड़ प्लस में जाएगी। सही। तो अभी जो है आपको पिछले में जूलियन मिली थी, यहाँ पे आपको वो H6 मिल जाएगी लेकिन नॉन हाइब्रिड वर्जन मिलेगा। उसके अलावा हाइब्रिड में आपको वो टोयोटा क्रॉस जो लोकल है, कोरोला क्रॉस, वो मिल जाएगी। और साथ ही जापानीज वर्जन में यारिस क्रॉस हाइब्रिड, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कुछ लोकल पसंद करते हैं, कुछ जापानीज पसंद करते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन इसी प्राइस में 8 to 8.5 मिलियन में आपको मिल जाएंगी। ये हैं, उसमें आ जाती हैं आपकी SUV ही कह सकते हैं इसको, या क्रॉसओवर कह सकते हैं। उन्होंने नाम भी क्रॉस रख दिया, उन्होंने कहा फड्डा ही मुगाओ ये क्या है जी, क्रॉस है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे सोरेंटो ऐड हो जाएगी, वो थोड़ी एक बड़ी कार में, लेकिन उसका अभी ये ऐड होगा 2.4 cc, मतलब 2400 cc वाला, क्योंकि 3500 में भी आती है ना, वो भी ज़रा महंगा है। तो ये आपको अच्छा ऊपर वाला मॉडल भी ऊपर वाला मिलेगा 2024 के करीब। 8.5 मिलियन जैसे हम क्रॉस करेंगे ना, 9 मिलियन को टच करेंगे, यहाँ से फुल इलेक्ट्रिक BYD भी स्टार्ट हो जाएगी। BYD की जो है एटो 3, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाती है। और उसका वैसे तो बेसिक वेरिएंट और थोड़ा सा ज़रा ऑफ कलर, ब्लू कलर या ऐसा कोई कलर मिलेगा, क्योंकि उसमें भी जो लेटेस्ट आप अपनी मर्जी का कलर लें तो वो फिर 9 मिलियन क्रॉस कर जाता है। लेकिन फिर भी 9 मिलियन के अंदर ढूंढने से आपको मिल सकती है एटो 3। किलोमीटर ले रहे हैं तो उस पर तो ऑन वगैरह भी चल रहा है, वो वाला सिस्टम ये पता नहीं। हाँ जी, कभी कहते हैं ऑन है, कभी ऑन के बगैर मिल भी जाती होती है, कुछ थोड़ा सा मार्केटिंग टैक्टिक भी होती है, 1 करोड़ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो है। उसके अलावा फिर आपको वो यहाँ पे जो चीज़ और साथ ऐड हो जाएगी वो हाइलेक्स का रिवो, यहाँ से आपको रिवो 2018 मॉडल का मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले वो सादा हाइलेक्स ऑडियंस को बताते हैं कि प्राइसेस ब्रांड न्यू 0 मीटर की नहीं बता रहे,
हम जी, उस ये गाड़ी में बता 2018 मॉडल ईयर भी साथ साथ बता रहे हैं इसी रहे हैं। वजह ये ना समझे लोग कि 0 मीटर नहीं 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 नहीं, ये तो 2018 मॉडल का मिलेगा, स्टार्ट होगा ना, अभी तो कुछ यूज्ड में है। अच्छा, उसके बाद कैटेगरी आती है 1 करोड़ से आप लगा ले 1, 10, 1, 15 तक। यहाँ पे अब आप जर्मन कार्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। जर्मन में आपको मर्सिडीज, BMW, ऑडी A6 ये भी मिलेंगी। और हाँ, ये जो अब ट्रक कैटेगरी भी ऑन, जब वैसे तो रिवो के साथ चल ही रही है, अब जैक T900 वो भी आपको मिल जाएगा। वो तो है ही नहीं है ना, वो तो 2025 मॉडल ही है। अगर आप रजिस्टर्ड भी लें तो आपको वो थोड़ा सा चला हुआ ही मिलेगा, तो वो हो जाता है। अब उसका न्यू वेरिएंट भी आ रहा है, लेकिन अभी लॉन्च हुआ नहीं है। मतलब लॉन्च क्या हो गया, ऑन रोड नहीं आया। तो अभी तो T900 जो एक चल रहा है वो आपको इतने में मिल सकता है। फिर मर्सिडीज़ आपको 13 मॉडल मिल सकती है। उसके अलावा ऑडी A6 मिल सकती है। यहाँ पे आपको सोरेंटो का फुल वर्जन 3500 सीसी भी मिल जाएगा, लेकिन वो 2024 मॉडल होगा। 0 मीटर और ज़्यादा महंगे। तो उसके अलावा फिर अभी इतनी प्राइस में आपको वो स्पोर्टेज का नया वर्जन भी मिल जाएगा, हाइब्रिड, 1.15 1.16 के करीब। और वो जो आ रही है एलांट्रा का हाइब्रिड वाला, एलांट्रा हाइब्रिड वो आ जाएगा इस बजट में। जी, एलांट्रा हाइब्रिड भी तकरीबन आ गई, कह लें वो भी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद फिर इसी प्राइस से आगे हैवल H6 भी आ जाएगी, HEV फुल ऑप्शन जो है उसके। अगर आपने जाना है लेटेस्ट पे तो वो तो आपको 130 तक का मिलेगा। आप नंबर लगी हुई थोड़ी सी ले लेंगे, 2024 मॉडल ले लेंगे तो वो 1.20 तक आपको मिल सकती है। तो अली भाई HEV जो है H6 ये क्यों इतनी ज़्यादा पसंद की जा रही है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड कर रहे हैं? बस ये जब से आई है उसके फीचर भी सबसे ज़्यादा है, हाइब्रिड है, उसका अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, पीछे इससे जो इसमें एक्चुअली इंजन जो है वो उन्होंने चंगान से ही लिया हुआ है, ओशान वाला डाला हुआ है। ओशान खुद आपको इटसेल्फ जो मिलेगी वो 9 मिलियन में मिलेगी, 0 मीटर या करोड़ में मिलेगी। उसमें उन्होंने हाइब्रिड वर्जन नहीं दिया, तो अब माइलेज उसकी भी इतनी होती है इसकी, लेकिन इसमें हैवल में कुछ फीचर ज़्यादा हैं। ये हाइब्रिड है, ये कह रहे हैं हाइब्रिड है, थोड़ा वो स्टाइलिंग बड़ी अच्छी है। और मतलब बस हिट हो गई भी है और चल रही है, और कोई नोन फॉल्ट इसमें नहीं आया, तो चलती जा रही है। फिर ये कि बड़ा अच्छा करते हैं, जब नया वर्जन निकालते हैं या फेस लिफ्ट निकालते हैं तो प्राइस इंक्रीज़ नहीं करते, प्राइस वही रहती है। ये लोगों को बड़ी पसंद आती है चीज़। तो बस एक ऐसा ब्रांड है कि वो चल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। किधर ये हैवल, ये जो कंपनी थी रिक्शे बनाती थी, और रिक्शे बनाते बनाते अब ये जहाँ से हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि आज से साल पहले इनका शेयर 40 रुपये पे था हैवल का, तो आज 2000 पे। तो जिसने, अब वो किसी ने हैवल ही परचेज करनी हो उतने पैसों के, उसने वो 40 रुपये के शेयर लेके रखे हो, तो आज वो 2000 के, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 50 हैवल खरीद सकते हैं उन्हीं पैसों से। ऐसे ही है। तो इसी तरह से मतलब और भी शेयर्स ऐसे हैं, वो उसका अलग से पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे अब आप कह लें कि लोकल जो है ना प्रोडक्शन वाली बस सेंटा फे रह गई, वो आ जाएगी, रेवो आ जाएगी थोड़ी सी ऊपर मॉडल की, वो आपको 21 मॉडल मिल जाएगा, टूसॉन 25 मॉडल की हाइब्रिड मिल जाएगी। तो लोकल प्रोडक्शन अब यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। यहाँ से आगे आपको प्राडोज और लैंड क्रूजर वही मिलेंगे। अब उसमें LC 250 200 में चले जाएं तो वो आपको 7 करोड़ में मिलेगी। और उसके बाद तो अब तो बल्कि अगला भी उसका वो LC 250 भी आ चुकी हुई है, वो भी 7 से 8 करोड़ में अब मिल सकती है। और उसके बाद फिर अब ये लैंड क्रूजर प्राडो अब यहाँ पे ये अकेला ही किंग है। हाँ, यहाँ इसके अलावा जर्मन आप मंगवा सकते हैं, मर्सिडीज़ EOQ मंगवा सकते हैं, या BMW I सीरीज़ मंगवा सकते हैं। वो भी आपको 5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ में, वो वर्जन के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। या फिर कोई अमेरिकन मंगवाता है, रेंज रोवर या हमर वगैरह, वो तो 10 करोड़ से भी ऊपर चले जाएं, वो जितनी जो सी मर्जी मंगा लेंगे। इंपोर्टेड पे वो तो इंपोर्टेड में है, फिर लैम्बोर्गिनी आ जाती है, फरारी आ जाती है, फिर वो रोल्स रॉयस आ जाती है, वो तो एक अलग है। बस ये प्राइस रेंज जो है मेरे ख्याल यहाँ पे आके नॉर्मल तो खत्म हो जाती है, खत्म हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हमारा। हाँ जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलें जी, आज का फिर टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। तो आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।